चलिए तो देखते हैं मेरे दोस्तों, एपी समांतर श्रेणी का टाइप नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट किया हूं और टाइप नंबर 5 देखते हैं सर। आज टाइप नंबर 5 बहुत वीवीआई टाइप है सर, एपी समांतर श्रेणी का क्लास 10th का। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को लेकर चलूंगा और क्वेश्चन आपका सबसे पहला क्वेश्चन है सर। सबसे पहला क्वेश्चन समांतर श्रेणी का है, यदि एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81, कौन सा पद -81, ध्यान देते हैं सर। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं सर प्रथम पद। तो देखिए प्रथम पद का मतलब होता है सर ए, तब प्रथम पद ए का मान कितना है सर 21 है सर। उसके बाद निकालते हैं सर सार्व अंतर। क्या निकालते हैं सर? सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है डी, और डी बराबर सूत्र होता है सर T2 और -T1 होता है। तो T2 का मान कितना है सर 18 है, तो 18 -T1 के मान 21 है सर, तो 21। बताइए 21 में से 18 घटाएगा तो 3 सर। यहाँ पर प्लस लिखेगा कि माइनस? तो जिसका चिन्ह बड़ा होता है, अंक 21 है और पहले माइनस है तो माइनस हो जाएगा सर। यानी ए के मान 21 हो गया और डी के मान -3 हो गया। कहता कौन सा पद, यानी पदों की संख्या निकालना है सर, पदों की संख्या निकालना है। तब पदों की संख्या बराबर होता है एन। एन हमको नहीं पता है सर, पदों का कौन सा पद, यानी पदों की संख्या एन हमको पता नहीं, और ए एन का मान दिया हुआ है सर -81। ध्यान देते हैं सर, ए एन बराबर दे ले है सर आपका -81। ध्यान देते हैं सर, ये बात प्रश्न कर रहा है कि ए एन का मान -81 दिया हुआ है। अब ध्यान देते हैं सर, ए एन बराबर सूत्र होता है सर ए प्लस n-1 गुने डी बराबर आपका दिया हुआ है सर -81। अब थोड़ा सा देखते हैं सर, ए का मान कितना है सर आपका 21 है सर, यहां पर 21 लिख देंगे सर, प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है सर, कुछ नहीं दिया हुआ है सर, तो एन के मान 10 के 10 लिख देंगे सर, -1 गुने डी के मान हमको पता है सर, कितना पता है -3 है सर, तो यहां पर लिख देंगे सर -3 बराबर आपका दिया हुआ है सर -81। अब थोड़ा सा देखते हैं, 21 तो 21 प्लस, ध्यान देते सर एन में -3 से गुना करेंगे सर तब -3n हो जाएगा सर। अब माइनस माइनस प्लस, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा सर, बराबर -81 हो जाएगा। अब ध्यान देते सर 21 प्लस माइनस -3n हो जाएगा, अब +3 अब बराबर -81 हो जाएगा सर। अब ध्यान देते सर 21 प्लस में है सर और 3 भी प्लस में है, तो 21 अब +3 तो 21 3 हो जाएगा सर 24, अब -3n अब बराबर हो जाएगा -81। अब देखिए -3n इधर रखेंगे सर, उधर -81 है, +24 उधर जाएगा सर तब -24 हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं सर यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बचा सर -3, क्या बचा सर -3n बचा। अब -3n बचा सर, तब आगे कैसे करेंगे, तो ध्यान देते हैं यहाँ पर बच गया सर -3n अब बराबर, देखिए 81 माइनस में 24 भी माइनस में, तो दोनों को जोड़ेंगे सर, 81 रुपया कर्जा 24 रुपया कर्जा, माइनस में तो कर्जा, तो 81 रुपया 24 रुपया, तो 81 4 85 अब 85 अब 20 105, यानी -105 हो गया सर। ध्यान दीजिए सर 80 20 100 4 1 5 -105 हो गया सर। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कहानी खत्म हो गया, इसलिए n बराबर हो गया सर 105 ऊपर और 3 हो गया आपका नीचे, 3 तिहाई के 9 और 1 और 3 5 15, यानी n का मान टोटल हो गया सर 35 पद। n के मान कौन सा पद -81 होगा, यानी 35वां पद सर, कितना पद सर 35वां पद, n के मान लिखेंगे यहां पर सर, तब 35वां पद जो होगा सर 35वां पद, ये आपका आंसर हो गया सर। चलिए ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर। आगे की ओर चलते हैं सर, आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर आपका सर ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, क्या कह रहा है जो 2 नंबर क्वेश्चन, यदि एपी 3 8 13 18, ध्यान देते सर इसको लिखेंगे प्रथम पद। बताइए प्रथम पद का मतलब ए होता है सर, और ए का मान है आपको 3 सर। अब निकालते हैं सर सार्व अंतर।
और सार्व अंतर का मतलब होता है डी, और डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1। T2 तो T2 का मान कितना है सर 8 है सर, माइनस T1 मतलब पहला पद कितना है सर 3 है, 8 में से 3 घटाएंगे सर बच जाएगा आपका 5 सर। अब ध्यान देते हैं सर, हमको निकालना कौन सा पद, यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या हमको पता नहीं सर, ये n है। अब ध्यान देते सर, हमको कहता कौन सा पद 78 होगा, यानी an का मान, कौन सी का मान सर, an का मान दिया हुआ 78। अब बताइए an बराबर सूत्र होता है सर a प्लस n माइनस 1 गुने डी, अब बराबर आपका हो गया सर 78। अब थोड़ा सा देखते हैं सर आगे की, a तो a के मान कितना सर आपका 3 है सर, प्लस n का मान पता नहीं है, 1 गुने डी के मान हम निकाले हुए हैं सर, 5 निकाले हुए हैं सर, तब 5 रखेंगे, अब बराबर में सर 78 हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देते सर 3 प्लस n में 5 से गुना करेंगे सर तो 5n, अब माइनस तो माइनस 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, बराबर आपका हो गया 78। अब ध्यान देते सर, देखिए ये 5n प्लस में है तो प्लस में 5n, 5 रुपया माइनस में सर 3 रुपया प्लस में सर, 5 रुपया कर्जा 3 रुपया दे दिए कर्जा सर, तब माइनस 2 रुपया बचेगा सर, अब बराबर आपके पास हो गया 78 सर। अब ध्यान देते हैं 5n 78 है सर, माइनस 2 उधर जाएगा सर, तब प्लस 2 हो जाएगा सर। अब थोड़ा सा समझते हैं सर आगे की ओर थोड़ा सा देखते हैं सर। अब आगे की ओर थोड़ा सा देखते हैं सर, आगे की ओर क्या देखेंगे सर, अब देखिए यहाँ पर सर हमको पता हो गया सर 5n 78 प्लस 2, 78 2 हो गया सर 80, इसलिए n बराबर 80 ऊपर और 5 नीचे, 16 पचे सर 80, आने की सर 16वां पद आपका जो होगा सर 16वां पद आंसर हो जाएगा। कौन सा पद 78 होगा, यानी 16वां पद जो होगा सर वो आपका 78 होगा सर। चलिए उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में आता है तो कृपया अगर कमेंट करें, लाइक करें। यदि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कमेंट में बोले कि सर 5 नंबर क्वेश्चन या 2 नंबर हमको नहीं समझ में आ रहा है, उसका सलूशन हम वीडियो में आपको बताएंगे। तो आगे की ओर चलते हैं सर, अब आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सर, क्वेश्चन नंबर चलते हैं सर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा देखते हैं सर। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। 3 नंबर क्वेश्चन, यदि AP 11 8 5 2 का कौन सा पद माइनस 150 है, यदि है तो क्यों है, यदि है तो क्यों है भाई, ये भी निकालना। तो थोड़ा सा देखते हैं सर इसमें क्वेश्चन में प्रथम पद सर, तो प्रथम पद आपको पता है सर एक मान दिया हुआ है सर 11, प्रथम पद एक मान 11 दिया हुआ। आगे सर सार्व अंतर, सार्व अंतर का मतलब डी सर, और डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1। T2 के मान हमको पता है सर 8, माइनस T1 के मान पता है सर 11, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3, एक आगे माइनस का चिन्ह है सर तो -3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए पदों की संख्या, तो पदों की संख्या हमको पता नहीं सर, पदों की संख्या यानी n हमको पता नहीं सर। अब ध्यान देते हैं सर आगे an के मान दिया हुआ है सर, an का मान क्या दिया हुआ है -150, और an बराबर सूत्र क्या होता है जी, a प्लस n माइनस 1 गुनी डी होता है जी, बराबर -150 है जी। अब थोड़ा सा देखते हैं सर जी आगे की ओर। अब यहां पर a के मान हमको पता है जी, a का मान कितना पता है जी 11 पता है जी, प्लस n के मान पता नहीं है जी, -1 गुने डी के मान पता है जी कितना सर -3 दिया हुआ है सर, बराबर -150 है जी। 11 प्लस n में -3 से गुना करेंगे सर तब -3n होगा, माइनस माइनस प्लस
1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, अब माइनस 150 होगा सर। अब थोड़ा सा देखते हैं, 11 प्लस माइनस माइनस 3n, अब प्लस आपका 3 बराबर माइनस 150। माइनस 3n इधर रहने देते सर, 11 प्लस में 3 प्लस में, तो 11 3 कितना हो गया सर, 14 हो गया सर, बराबर माइनस 150 हो गया। अब आगे की ओर देखते हैं सर, अब थोड़ा सा आगे की ओर चलते सर, इधर बच गया आपके पास माइनस 3n प्लस 14 है सर, उधर चला जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, यानी माइनस 150 है, अब माइनस आपका 14 हो गया सर। यहां तक दिक्कत सर तो बोला है। अब थोड़ा सा देखते हैं सर, ये माइनस 3n दिया हुआ है, माइनस 150, अब माइनस 14, तो दोनों माइनस में है, तो 50 10 60 4 64, यानी माइनस 164 हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा सर। अब थोड़ा सा देखते हैं सर, अब थोड़ा सा आगे की ओर देखते हैं सर, अब इधर बच गया आपके पास 3n और उधर बच गया सर 164, इसलिए n बराबर 164 ऊपर और 3 हो जाएगा सर आपका नीचे। ये आपका नहीं कटेगा सर, 164 3 5 15 1 4 नहीं कटेगा, यानी कि n का मान 164/3वां पद हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो पूर्णांक में लिख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा, तो आगे की ओर चलते हैं सर, इसको नोट कर लीजिए और आगे की ओर चलते हैं सर। चलिए 3 नंबर के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं बना लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसे प्राय है, उससे 4 नंबर आप बना लीजिए। प्रथम पद के मान -1, डी बराबर सूत्र होता है सर T2 माइनस T1, T2 के मान 4 माइनस T1 के मान -1, यानी 4 माइनस माइनस प्लस 1, 4 1 कितना सर 5। पदों की संख्या n के मान पता नहीं है, जबकि an के मान दिया हुआ है सर कितना 129, और an बराबर सूत्र क्या होता है सर a प्लस n माइनस 1 गुने d बराबर 129। यहाँ पर मान रखिएगा, n के मान जो निकलेगा सर वही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सब बना लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर भी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप सब बना लीजिएगा। देखिए प्रथम पद a के मान पता है सर 5, d निकालेंगे सर T2 माइनस T1, T2 के मान है सर 9 माइनस T1 के मान 5 है, 9 में से 5 गया 4 सर। पदों की संख्या n के मान हमको पता नहीं है सर, निकाल लेंगे an, और an के मान हमको पता है सर कितना 120। an बराबर सूत्र क्या होता है सर a प्लस n माइनस 1 गुने d बराबर 120। अब यहां से सर n के मान जो आएगा वही आपका आंसर होगा सर। मान यहां पर रख कैंसिल लिया, बिल्कुल आसान है सर। उम्मीद करते हैं आप सब बना लीजिएगा 5 नंबर। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा सर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। यदि AP 21 18 15 डैश डैश का कौन सा पद -70 है, ध्यान देते सर। ये आपका प्रथम पद एक मान 21 हो जाएगा सर, d निकालेंगे सर तो T2 माइनस T1 हो जाएगा सर, तो T2 का मान 18 माइनस T1 का मान 21, यानी -3 हो जाएगा सर। अब हमको पदों की संख्या n पता नहीं है सर, जबकि an हमको पता है सर कितना -70, और an बराबर सूत्र क्या होता है सर a प्लस n माइनस 1 गुने d बराबर -70। अब यहां से n के मान निकाल लेगा, जो होगा जो आंसर होगा, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं सर। अगला क्वेश्चन सर 6 नंबर के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सर 7। हाँ 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा सर आप सबको जोड़ घटाव गुना भागा करने में परेशानी होगा सर, ध्यान दीजिएगा सर। थोड़ा सा देखते हैं। अब ये क्या है सर, इस पर थोड़ा सा टिप्पणी करते हैं। अब इसमें देखिए सर प्रथम पद आपको दिया हुआ है, प्रथम पद a का मान पता है सर 2,
आगे निकालते हैं सर सार्व अंतर। क्या निकालते हैं सर? सार्व अंतर। सार्व अंतर डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1 होता है सर। T2 माइनस T1 होता है। तो T2 के मान कितना सर? -1 है। माइनस T1 के मान कितना सर? 2 है सर। -1 -2 तो -3 हो जाएगा सर। माइनस आपका 3 हो जाएगा सर। अब ध्यान देते सर पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमको पता नहीं सर कि कितना पद होगा, तो पदों की संख्या हमको पता नहीं, n है। अब निकालेंगे सर an। क्या निकालेंगे सर? an निकालेंगे। तो देखिए an बराबर दिया हुआ है सर। an बराबर दिया हुआ, कौन सा पद 0 होगा? तो 0 लिखेंगे। an बराबर सूत्र होता है सर a प्लस n माइनस 1 गुने डी बराबर क्या होगा सर? 0 होगा सर। अब देखते a, तो a के मान हमको पता है सर। कितना पता है? 2 पता है। प्लस n के मान पता नहीं है। -1 गुने डी के मान पता है सर कितना? -3 पता है सर। अब बराबर में 0 सर। अब देखते हैं सर 2 प्लस n में -3 से गुना करेंगे सर तब -3n होगा। माइनस माइनस प्लस 1 में 3 से गुना तो 3 बराबर क्या चीज? 0 होगा। अब ध्यान देते सर कि -3n रहने देते, 2 रुपया प्लस 3 रुपया, तो 3 दू कितना सर? 5 बराबर 0। -3n इधर रहने देते सर, प्लस 5 उधर जाएगा सर तो -5, माइनस से माइनस कट गया सर, इसलिए n बराबर 5/3 वहां पर। ये आपका सर आंसर होगा। बिल्कुल आसान है सर बनाना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सर 7 था। एक ही जैसा बनाना, सबका नियम बराबर है सर। इसमें टाइप नंबर 5 में सारा क्वेश्चन BTBC भारतन KCC नारायण सवाल सबसे क्वेश्चन हम एक जगह जमा करके आप सबको सिखा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप सब सीखिएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं सर थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इजी है। यदि प्रथम पद आपका a का मान हो जाएगा सर 1, d निकालेंगे सर 4 - 1 बराबर 3 हो जाएगा। n के मान हमको पता नहीं है और an के मान दिया हुआ सर 420 और an बराबर सूत्र होता है सर a प्लस n माइनस 1 गुने d बराबर 420। यहां से n के मान जो निकलेगा वो आंसर होगा सर। उम्मीद करते हैं आप सब बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं सर। और 9 नंबर क्वेश्चन भी उम्मीद करते हैं आप सब बना लीजिएगा सर। यदि आप नहीं बनाते सर, इसका मतलब है कि आप हमसे नहीं सीख पाए सर। और नहीं आप सीख पाते हैं तो कृपया कर एक मरते कमेंट में बताएं कि सर क्वेश्चन नंबर 5 हम नहीं समझ पाए, 8 नंबर नहीं समझ पाए, तो हम आपको बता पाएंगे, सिखा पाएंगे सर। और ये क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल आसान है सर। देखिए प्रथम पद a का मान हमको पता दिया हुआ है सर 21। अब देखिए d, तो d बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है सर? 42 है सर। माइनस T1 का मान 21 है। 42 में से 21 गया सर 21। अब ध्यान देते पदों की संख्या n हमको पता नहीं। अब निकालेंगे सर an और an का मान दिया हुआ है सर 420 और an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d बराबर 420। अब ध्यान देते सर यहां से n के मान जो निकलेगा सर वही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है सर, बना लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की। 9 के बाद सर क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सर? जो पहले समझते हैं सर। कहता है कि AP 10, 20, 30, 40 का कौन सा पद 500 है? ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका प्रथम पद निकालेंगे सर। तब प्रथम पद a के मान हमको दिया हुआ, पहला पद कितना सर? 10 दिया हुआ है। उसके बाद निकालेंगे सर सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब होता है d सर, और d बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1। T2 के मान कितना है सर? 20 है। T1 के मान कितना है? 10 है। 20 में से 10 घटाएंगे सर तो आपका 10 बच जाएगा सर। अब ध्यान देते हैं प्रथम पद a के मान 10,
सार बनता डी के मान भी 10। पदों की संख्या सर, पदों की संख्या हमको पता नहीं है महाशय, पदों की संख्या मतलब एन के मान पता नहीं है। लेकिन सर एक बात समझने का प्रयास कीजिए सर कि ए एन के मान हमको पता है सर, ध्यान देते ए एन के मान टोटल जो दिया हुआ कौन सा पद 500 होगा, ये ए एन का मान है। और ए एन बराबर सूत्र होता है सर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है सर, बराबर आपका हो गया 500 सर। अब ध्यान देते ए, तो ए के मान हमको पता है सर 10, यहां लिखेंगे 10 प्लस एन, एन के मान पता नहीं है सर, माइनस 1 गुने डी, डी के मान पता है सर कितना 10 पता है सर, बराबर 500 तो 500। ये देखिए 10 प्लस एन में 10 से गुना करेंगे सर 10 एन, माइनस 1 में 10 से गुना तो 10, अब बराबर आपका 500 हो गया सर। देखिए प्लस 10 माइनस 10, कहानी आपका खत्म हो जाएगा सर। अब यहां पर बचेगा सर 10 एन, क्या बचेगा सर 10 एन बचेगा सर, और यहां बच गया आपका 500 सर, यहां पर लिखेंगे 500 सर। अब लिखेंगे एन बराबर, इसीलिए एन बराबर 500 ऊपर, ये 10 आपका नीचे, यानी 50 दाहे के 500, यानी सर 50वां पद, कितना पद सर 50वां पद आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा, तो पहले इसको नोट कर लिया जाए, कुछ टाइम है बस ज्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। उम्मीद करते हैं अगला क्वेश्चन आपका नहीं है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था सर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे आपको आना पड़ेगा सर टाइप नंबर 6 में। तो टाइप नंबर 5 में सर टोटल 10 क्वेश्चन था। अब चलते हैं सर टाइप नंबर 6 में चलते हैं, ध्यान देते हैं टाइप नंबर 6 की ओर चलते हैं सर थोड़ा सा। टाइप नंबर 6 देखते हैं सर। टाइप नंबर 6 में देखते हैं सर, टाइप नंबर 6 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं। टाइप नंबर 6 समांतर श्रेणी एपी में ये कह रहा है सर कि रिक्त स्थानों को भरे, मतलब ये जो रिक्त स्थान है या रिक्त स्थान की जगह ऐसा कॉलम भी बना के दे सकता है कि यहां पर क्या भराएगा भैया, जो आपको भरना है। अब ध्यान देते सर, ये आपका होगा पहला पद, यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है सर, ये आपका होगा दूसरा पद, ये जो आपको दिया हुआ महाशय, ये आपको दिया हुआ है तीसरा पद। यहां तक दिक्कत सर। अब देखिए सर, यहां पर लिख सकते हैं प्रथम पद बराबर, तब प्रथम पद ए बराबर दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब बताइए तीसरा पद हमको पता है, देखिए दिया हुआ है तीसरा पद बराबर दिया हुआ है सर कितना 26, और तीसरा पद बराबर सूत्र क्या होता है सर a प्लस 2d बराबर 26 होता है सर, नहीं होता है जी। तीसरा पद बराबर सूत्र होता है a प्लस 2d, पिछला वीडियो में पढ़ाया है। यदि तीसरा पद निकालना तो एक घटा कर लिखना a प्लस 2d, मान लिया 19वां पद निकालना है तो a प्लस 18d एक घटा के लिखना है, मान लिया 15वां पद ज्ञात करना है तो a प्लस 14d हो जाएगा। तो देखते हैं सर, तो ये आपका इधर कंप्लीट हो गया। अब आगे क्यों चलते हैं, ये आपका निकला सर इधर a प्लस 2d, a प्लस 2d, अब बराबर निकला आपका सर 26। अब ध्यान देते सर, यहां पर a के मान हमको पता है सर, a के मान कितना पता है सर 2 पता है सर, यहां पर 2 लिख देंगे सर। अब प्लस 2d, क्योंकि d के मान पता नहीं है सर 26। अब देखिए 2d बराबर 26, प्लस 2 तो उधर जाएगा तो माइनस 2, 2d बराबर 26 में से 2 जाएगा तो 24, d बराबर हो जाएगा सर 24 ऊपर 2 नीचे, 12 दूनी के 24, यानी d के मान हो जाएगा सर आपका 12। अब निकालना सर, पहला पद हमको पता है, तीसरा पद भी हमको पता है, ये बक्सा में क्या भराएगा सर, ये बक्सावा में फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या भरना जो, तो ये पहला पद
ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, यानी निकालना हमको सर दूसरा पद। कितना पद निकालना है सर? दूसरा पद निकालना है। और दूसरा पद बराबर सूत्र होता है ए प्लस डी होता है सर। अब ए, तो ए के मान हमको पता है 2, अब प्लस डी, डी के मान पता है सर 12 निकाले हैं, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा सर? 14। आपका 14 यहाँ पर 11 में सर 14 भरे, 11 में कितना भरे थे सर? 14 भराएगा, यानी फिल इन दी ब्लैंक्स की जगह कितना भराएगा? 14 भराएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया हो। चलते हैं सर क्वेश्चन आगे 2 नंबर, 2 नंबर चलते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा मक्खी है जो परेशान कर रहा है सर, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? रिक्त स्थानों को भरे। देखिए यहां पर भी एगो बक्सा है, देख लीजिए सर, यह बक्सा है, और फिर यहां भी एगो बक्सा है सर। ये जुड़ पर क्या भरेगा? यहाँ पर क्या भरेगा जो आपको भरना है। अब ध्यान देते सर, हमको प्रथम पद तो पता नहीं, ये आपका पहला पद होगा सर। यहाँ पर जो भरना है पहला पद, ये आपको सर दूसरा पद दिया हुआ है, ये आपको तीसरा पद यहां पर भरना है, ये आपका दिया हुआ है सर चौथा पद, इतना आपको दिया हुआ है। अब ध्यान देते हैं सर, लिख सकते हैं पहला पद तो हमको पता नहीं है सर, दूसरा पद हमको पता है सर। कितना पता है सर दूसरा पद? लिखेंगे सर दूसरा पद बराबर, दूसरा पद बराबर दिया हुआ है सर 13, और दूसरा पद बराबर सूत्र होगा सर a प्लस डी बराबर 13। लिखेंगे इसलिए a प्लस डी बराबर 13 समीकरण फर्स्ट। नहीं लिख सकते सर। आगे ध्यान देते हैं सर, तीसरा पता नहीं, चौथा पद पता है सर। लिख सकते हैं सर चौथा पद बराबर, और चौथा पद बराबर दिया हुआ सर कितना सर? 3 दिया हुआ, और चौथा पद बराबर सूत्र होता है सर 1 घटा के a प्लस 3d बराबर 3 लिखेंगे सर। इसलिए a प्लस 3d बराबर 3 होगा जाएगा सर। a प्लस 3d बराबर 3 हो जाएगा सर। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। यहां तक दिक्कत सर तो बोला जाए। अब आगे की ओर चलते हैं सर, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को लेकर चलेंगे सर। तो लिखेंगे सर यहां पर समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को ध्यान दीजिए। ए प्लस में है तो कट जाएगा सर, तो क्या लिखेंगे भैया? घटाने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? घटाने पर लिखेंगे। अब ध्यान देते हैं समीकरण फर्स्ट क्या है सर? a प्लस डी, a प्लस डी बराबर दिया हुआ है सर 13। समीकरण सेकंड में क्या है? a प्लस 3d बराबर दिया हुआ है सर 3। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, कहानी खत्म। 3d में से d घटाएंगे सर तब माइनस 2d, अब 13 में से 3 घटाएंगे सर तो 10 लिख ले, घटाने पर तो घटाइए। d बराबर लिख सकते हैं सर 10 ऊपर माइनस 2 नीचे, 2 पचे 10, यानी d के मान हो गया सर -5। d का मान कितना हो गया सर? -5 हो गया। अब ध्यान देते हैं सर, लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है सर? समीकरण फर्स्ट है a प्लस डी बराबर 13। अब a के मान प्लस b के मान हमको पता है -5 बराबर 13। अब a बराबर सर 13, -5 उधर जाएगा तब +5, 13 5 कितना हो जाएगा सर? 18 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा पहला पद निकाले, तो यहां पर लिख सकते हैं सर पहला पद बराबर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कह रहा पहला पद निकाले, पहला पद सर, तो पहला पद लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे सर? यहां पर पहला पद, क्या लिखेंगे सर? पहला पद। तब पहला पद a,
तो ए के मान कितना निकाले हैं सर? 18 निकाले हैं, यानी पहला पद का आंसर हो जाएगा सर 18। यानी पहला पद यहाँ पर क्या भराएगा सर? 18, यहाँ भी भरा जाएगा 18। अब निकालना सर तीसरा पद, कितना पद निकालना सर? तीसरा पद निकालना, और तीसरा पद बराबर सूत्र होता है सर a + 2d। अब ध्यान देते ए के मान कितना सर? 18 है, प्लस 2 गुने डी के मान पता है सर कितना? -5, तो -5 लिखेंगे। 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी के 10, 18 में से 10 घटाएंगे सर 8 आपका आंसर हो जाएगा। आने के तीसरा पद में यहाँ पर कितना भराएगा सर? 8, यहाँ भी भराएगा आपका 8 भराएगा। बिल्कुल आसान है सर, ये बिल्कुल आसान है और आसानी से आप समझ सकते हैं। चलते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा नोट कर लिया जाए और आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 3। चलिए ध्यान देते हैं सर, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पद आपको दिया हुआ है सर, प्रथम पद ए का मान आपको दिया हुआ 5, ये दूसरा पद आपको निकालना है सर, ये तीसरा पद भी आपको निकालना है, ये आपका चौथा पद दिया हुआ है सर। तो चौथा पद थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ सर, ये 9.1/2 दिया हुआ है, यानी 9 दूनी 18, 1 19/2 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो प्रथम पद पता है, चौथा पद से निकाल लीजिएगा डी के मान। जब ए और डी के मान निकल जाएगा सर, तो दूसरा पद और तीसरा पद बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपको बनाना पड़ेगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा सर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। क्या कह रहा है? -4, इसका मतलब सर ये प्रथम पद है सर। प्रथम पद ए के मान दिया हुआ है -4, ये दूसरा पद आपको पता नहीं है, तीसरा पद भी आपको पता नहीं है, चौथा पद भी आपको पता नहीं है, पांचवा पद भी आपको पता नहीं। कितना पद पता है सर? छठा पद पता है। यहां पर लिखेंगे सर छठा पद। छठा पद बराबर दे रहे सर 6, और छठा पद बराबर सूत्र होता है a + 5d बराबर 6 हो जाएगा। ए तो ए के मान पता है सर -4 प्लस 5d बराबर 6। अब देखते हैं सर 5d, 6 -4 उधर जाएगा तो +4, 5d 6 4 10 हो जाएगा सर। इसलिए d बराबर 10 ऊपर हो जाएगा सर और 5 नीचे हो जाएगा सर। तब 5 दूनी के 10 हो जाएगा सर, यानी डी के मान 2 हो गया। प्रथम पद एक मान -4 हो गया। दूसरा पद दूसरा निकालना है सर, उसके बाद तीसरा निकालना है सर, उसके बाद चौथा निकालना है सर, उसके बाद पांचवा निकालना है सर। अब बताइए नहीं बनेगा सर? बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ये आपको बनाना, हम सिर्फ हिंट्स दे रहे हैं सर, मैथ में हिंट्स दे रहे हैं, आपको ये बनाना है घर पे। यदि नहीं बनाइएगा तो सर मैथ नहीं सीख पाइएगा सर, नहीं सीख पाइएगा सर। इसलिए विनती और गुजारिश है, कृपया कर आप मेहनत कीजिए और इसको सीखने बनाने का प्रयास कीजिए। हाँ, यदि नहीं बनता है तो कृपया कर आप कमेंट में पूछिए, मैं बताने में तैयार हूं। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर है सर ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन सर। देखिए पहला पद आपको नहीं पता है सर, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद आपको नहीं पता है सर, चौथा पद भी आपको पता नहीं, पांचवा पद आपको पता नहीं, लेकिन सर छठा पद पता है सर। अब बताइए, प्रथम पद हमको नहीं पता है सर, दूसरा और छठा पद पता है, तो समीकरण फर्स्ट बनेगा और समीकरण सेकेंड बनेगा। ए और डी के मान निकालिएगा। जब ए और डी के मान निकालेगा सर तो पहला पद भी बन जाएगा, तीसरा पद भी बन जाएगा, चौथा भी निकाल लीजिए और पांचवा भी निकाल लीजिए। कोई दिक्कत सर? चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 5 के बाद चलते हैं सर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। रिक्त स्थानों को भरे। देखिए पहला पद हमको पता नहीं, पहला पद ये हमको पता नहीं, लेकिन दूसरा पद पता है सर, तीसरा पद हमको पता नहीं है, चौथा पद भी हमको पता नहीं, लेकिन पांचवा पद हमको पता है सर। अब ध्यान दीजिए सर, दूसरा पद बताइए, दूसरा पद बराबर दिया हुआ है सर 40, और दूसरा पद बराबर सूत्र क्या होगा सर?
a प्लस डी बराबर 40, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा सर। अब देखिए सर, पहला दूसरा तीसरा चौथा कितना पद दे ले सर, पांचवा पद दिया हुआ है सर, और पांचवा पद बराबर कितना दिया हुआ है सर, -100 दिया है। अब पांचवा पद बराबर सूत्र क्या होता है सर, a प्लस 4d बराबर -100, समीकरण आपका सेकेंड हो जाएगा सर। अब ध्यान देते हैं, लिख सकते हैं सर, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट क्या है सर, a प्लस डी बराबर 40, समीकरण सेकेंड क्या है सर, a प्लस 4d बराबर -100 दिया हुआ है सर। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस a माइनस ए खत्म हो जाए। 4d माइनस में एगो डी दे दिए सर, तब -3d हो जाएगा। 100 रुपया 40 रुपया जोड़ेंगे सर तो 140 रुपया हो जाएगा। d बराबर हो जाएगा सर 140 ऊपर, अब -3 नीचे हो जाएगा। ये d के मान निकल गया। अब बताइए, नहीं बना लीजिएगा सर, प्रथम पद a के मान तो हमको पता हो जाएगा, d के मान समीकरण फर्स्ट में रखिएगा तब आसानी से बना सकते हैं। ये हिंट्स मैंने दे दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 नंबर है। पहला पद दिया हुआ है, दूसरा आपको निकालना है सर। पहला पद, प्रथम पद a के मान दिया हुआ 7, दूसरा पद आपको निकालना है, तीसरा पद भी आपको निकालना है, चौथा पद आपको निकालना है, और पांचवा पद हमको पता है सर। अब बताइए, a के मान यहां पता है सर, तब पांचवा पद बराबर दे ले हैं सर 49। पांचवा पद बस सूत्र होगा a प्लस 4d बराबर 49 हो जाएगा सर। a के मान हमको पता है सर कितना, 7, लिखेंगे 7 प्लस 4d बराबर 49। देखिए 4d 49 प्लस 7 उधर जाएगा तो -7, 4d बराबर 49 में से 7 घटाएंगे सर तो 42, तो d बराबर क्या हो जाएगा सर, 42 ऊपर 4 नीचे, 21 दूनी 42, 2 दूनी के 4, यानी हो जाएगा सर 21/2। अब a के मान पता हो गया, d के मान पता हो गया, ये दूसरा पद नहीं बना लीजिएगा सर, तीसरा पद नहीं निकलेगा सर, चौथा पद नहीं निकलेगा सर, बिल्कुल निकल जाएगा सर, बिल्कुल निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको पांचवा पद ज्ञात करना सर, तो पांचवा पद के लिए सूत्र क्या बनाएंगे, कुछ नहीं करना सर, a प्लस 5 है ना सर, 1 घटा देंगे, लिखेंगे 4d। मान लीजिए हमको छठा पद निकालना सर, तो कुछ नहीं करना, a प्लस 6 है सर, 1 घटा के लिख देंगे 5d। मान लें 15वां पद ज्ञात करना सर, 15वां पद, तो कुछ नहीं करना, a प्लस 15वां है ना, 1 घटा कर लिख दीजिए, 14d लिख देंगे सर। मान लिया जाए हमको 20वां पद निकालना सर, तो 20वां पद निकालना तो a और प्लस 20 में से 1 घटा देंगे, लिखेंगे सर 19d, खत्म हो गया सर। बिल्कुल आसान है सूत्र बनाना। चलते हैं अगला क्वेश्चन को, चलते हैं सर 8 नंबर। ये भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा सर, उम्मीद करते हैं आप सबसे बन जाएगा। और 8 के बाद चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा सर। पहला पद पता नहीं, दूसरा पद दिया हुआ, तीसरा दिया हुआ, चौथा पता नहीं सर, पांचवा पद दिया हुआ। समीकरण फर्स्ट बनेगा, समीकरण सेकेंड, ए प्रथम पद a के मान निकालेगा, डी के मान निकालेगा, फिर तीसरा पद या चौथा पद या पांचवा पद जो निकालना है आसानी से आप निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं सर 10 नंबर। 10 नंबर भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। प्रथम पद आपको दिया हुआ है, ध्यान देते, प्रथम पद सर a के मान दिया हुआ है 10, दूसरा पद आपको पता नहीं सर, तीसरा पद दिया हुआ है, चौथा पद हमको पता नहीं सर। बताइए, पहला पद दिया हुआ है, तीसरा पद हमको पता है सर। देखिए तीसरा पद बराबर दिया हुआ है 50, और तीसरा पद बराबर सूत्र होता है a प्लस 2d बराबर होता है सर 50। a के मान हमको पता है सर 10 प्लस 2d बराबर 50 होता है सर। अब ध्यान देते हैं, 2d बराबर 50 प्लस 10 उधर जाएगा तो -10, 2d बराबर 50 में से 10 जाएगा 40। अब बताइए d बराबर सर 40 ऊपर 2 नीचे, बिदुनी के 40। अब d के मान 20 हो गया सर, a के मान 10 हो गया सर। निकालना है के मान दूसरा पद, तो दूसरा पद का सूत्र होता है a प्लस d, तो a के मान 10 और d के मान 20, 20 10 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 भरा जाएगा सर। 10 20 30, 30 20 50, अब 50 20 यहाँ पर क्या भरा जाएगा,
70, लेकिन सूत्र से निकालना आसानी से बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं सर। नहीं जी, अगला क्वेश्चन तो सर नहीं है सर, अगला क्वेश्चन आपका नहीं है सर, बस इतना ही क्वेश्चन था सर। तो टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 आज एपी का मैंने पढ़ाया हूं, और एपी का टाइप 5 और टाइप 6 आप सब बनाइए। नहीं बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर को जरूर प्यार और दुलार करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं इतना ही कहकर विदा लेता हूं। जय मां सरस्वती।